दिव्यांग समाज के तरफ से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सर, ये वही समाज है जो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। यहाँ के इनका जीवन इतना त्रस्त है कि ऐसे समाज के प्रति कुछ अच्छा करे और खुदा की इबादत और ईश्वर की प्रार्थना समझ के ऐसे लोगों का सहकार्य करे। बस यही आपसे विनती है। ये भिवंडी की हकीकत है। ये आप देखिए, भिवंडी शहर के खासदार, भिवंडी शहर के आमदार, ये आपकी ही जनता है, ये आपके ही वोटर्स है, जिन्होंने आपको चुनकर, जिनके वोट से आप चुनकर विधानसभा असेंबली में पहुंचे हो। इनके हक के लिए आप कब यहाँ पर रोड पर आज भिवंडी महानगर पालिका के जो आयुक्त से मिलोगे, भिवंडी शहर महानगर पालिका में इनके जो योजना के तहत इनके जो लाभ मिलना चाहिए, वो आज कई सालों से ये उस योजना के लाभ से जो वंचित है। ये कितने सारे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपने घर गृहस्थी, अपना परिवार चलाने के लिए जो सरकार से जो योजना मिल रही है, जो इनका हक है, ये वो अपने हक के लिए कारपोरेशन के बाहर आज धरने, मोर्चा, आंदोलन पे करने पे मजबूर है। कितने शर्म की बात है, एक अपंग समाज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन, कोई आमदार का बंदा, कोई खासदार का बंदा ना यहाँ पर मौजूद है, ताकि इनकी जो तकलीफ है, इनके जो योजना है, जो सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो इनको वादा करके इनको देती है, जो कि पूरा भी होता है भिवंडी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थाना पर, लेकिन यहाँ के जो हैंडीकैप समाज है वो आज भी उन योजनाओं से वंचित है। आखिर क्यों? महानगर पालिका में बैठे हुए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या कभी उनसे कोई बातचीत हुई? भिवंडी शहर में एक IAS कमिश्नर आए हैं, अनमोल सागर जी, जो कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा इस मामले में ध्यान दीजिए। और ये जो एक समाज है जो अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने घर लेने के लिए यहाँ पर जो कि सरकार द्वारा, ना ही ये आपके पैसों से मांग रहे हैं, ये जो सरकार इनका हक दे रही है, ये उनका ही हक आपको देना है। आखिर कब इनकी आवाज़ सुनी जाएगी? आखिर कब तक इनकी जो हड़ताल है वो हमेशा होते रहेगी? आप देखिए, मौसम इतना, तापमान इतना, कड़ी धूप में ये यहाँ पर मौजूद है, अपने जो योजना है उनके हक के लिए, ये और किसी के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त से, यहाँ के खासदार से, यहाँ के आमदार से, कि इनकी जो योजना के तहत, इनकी जो योजना में इनको जो लाभ है, इन्हें यहाँ पे मिलना चाहिए और इनका जो हक है वो यहाँ पर मिलकर ही रहना चाहिए। लेकिन इसकी ये बेमुद्दत हड़ताल ये बताती है कि महानगर पालिका में बैठे हुए कुंभकर्ण की नींद सोने वाले जो अधिकारी है, आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इनका हक इनको मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है भिवंडी महानगर पालिका और भिवंडी शहर के जो आमदार, खासदार है और यहाँ पे जो मेयर रह चुके, ये उनसे भी सवाल है। हम यहाँ से लोगों से कुछ बातचीत करना चाहेंगे, आखिर कब तक का ये इनका क्या मांगनी है? आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम अशोक भुईर, अपंग विकास महासंघ अध्यक्ष, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है जी। ये आप बहुत ही शहरों में जाते होंगे, तो ये आज यहाँ पर जो आपको किस तरीके से लग रहा है? आज जो अपंग समाज है यहाँ पर रोड पर है, लेकिन आपके साथ कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम कई बार पॉलिटिक्स वाले को भी हमने दिया है था, लेकिन पार्टियों को भी ये करवाया था हम लोगों ने, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आमदार के पास, खासदार के पास लास्ट टाइम मेरे हिसाब से MP भी मिला उनको, जिस टाइम गद्दी साहब के साथ कमिश्नर था उसी टाइम भी, उस टाइम बोले थे कि हम लोग करवा के दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा रिजल्ट पॉजिटिव कुछ भी नहीं आया। तो कितना टाइम हो गया? ये इलेक्शन से कम 3 महीना हो गया इसको। 3 महीना पहले खासदार साहब ने मुलाकात की थी, ऐसी बात है। तो आपकी क्या क्या मांगनी है? क्या मेरी पहली मांग ये तो 2017-18 से हमारी एक मांग पे हम बैठे हैं कि 2017-18 से हमारा कई विकलांगों ने कुछ अर्जी की था इसके लिए, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए। उस तब से उन्होंने हमारा जो निधि है वो निधि हमका रोक के रखा है। जब 2017-18 से 17-18 के बाद हम लोग 19 में हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चलने के बाद कोर्ट में भी ये लोग हार गए।
कोर्ट में भी हारने के बाद फिर वो लोग क्या बोले कि कलेक्टर साहब की जो कमेटी रहती है 5% की कमेटी, वहाँ पे मैं संचालक डायरेक्टर हूँ वहाँ पे, तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ये कमेटी के सामने आना चाहिए। इसके बाद कमेटी के सामने भिवंडी निजामपुर महापालिका के अधिकारी साथ में थे, कलेक्टर से साथ में थे, वहाँ उनके सामने बात हुई कि हम लोग करवा देते हैं। इसके बाद फिर लेटर उन्होंने भेजा कलेक्टर ने इनको कि ये इनका जो मांग है वो मांग पूरी करके खत्म कर डालो। उसी टाइम उन्होंने बोला, उसी टाइम हमने भी बोला उनको कि बाबा ये मांग है हमारी पूरी करना चाहिए। तो उसी टाइम उन्होंने ये बोला मेरे को, हमको इन्होंने कि फिर से टाइम पास करने लगे कि इलेक्शन है, अभी इलेक्शन के बाद में देखते हैं। इलेक्शन के बाद फिर से हम लोगों ने लेटर दिया। ऐसा 3 बार लेटर देने के बाद क्या बोल रहे हैं, 2017 से हमारी कलेक्टर साहब से बात चल रही है, लेकिन देने का कुछ भी नाम नहीं ले रहे। आज बात ऐसी है कि इतने ये कर रहे हैं लोग कि विकलांगों की जो योजना है 5% की 2016 के एक्ट के माध्यम से एक भी योजना वो ठिकान पे चल नहीं रहा है। सिर्फ उतना ही काम करिए, विकलांगों के धक्का खा के ऐसा ही काम कर रहे, उसमें शायद उसको मजा आती होगी, क्योंकि ये कि उनके घर में अगर विकलांग ऐसा पैदा होता था ना, उसको तब पता चलता था कि विकलांगों की क्या हालत है। वो मैं यही कहना चाहता हूँ आज कि ये मीडिया के माध्यम से हमारी कुछ ना कुछ मांगे यहाँ तक पहुँच जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है, और यहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। हमारा आपके ऊपर पूरा भरोसा है। हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। मतलब आपकी जो भी मांग है उसके बाद में आपकी जो मांग है वो क्या क्या मांग है आपकी, बताइए। पहली मांग तो ये 2017-18 में हमारा जो 5% जो निधि था वो अभी तक रोक के रखा है। इसके बाद 2016 का एक्ट के माध्यम से 18 योजना है, वह योजना से एक भी योजना शुरू नहीं की गई। शर्म की बात है कि 5% हमारा पैसा जाता किधर है। क्या बोल रहे हैं कि हमारी वसूली बहुत कम हो रही है। तुम एसी में बैठ के वसूली होने वाला है क्या? रास्ते पे बाकी कारपोरेशन कर रहे हैं ना, तुम भी करो ना, लेकिन उनको देना ही नहीं है हमको। अब ये 24,000 शुरुआत में था पेंशन, वो भी 20,000 पे चला गया। मेरे हिसाब से ये क्या करते हैं, लोगों को, बाकी लोगों को कितना उल्लू बनाते पता नहीं, विकलांगों को इतनी उल्लू बना रहे, तो बाकी लोगों को कितना उल्लू बनाएंगे पता नहीं। पूरा कहीं ना कहीं पूरा तानाशाही चल रही है। वो उसको यही है, ऑर्डर का भी उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघन क्यों नहीं किया कि वो डीबीटी के होने के वजह से उनको तकलीफ चल रहा है कि विकलांगों के खाते में थेट पे जा रहे अमाउंट, उसमें तकलीफ चल रही है। उसका क्या कैलकुलेशन उसको ही पता है। वो अपने जेब से तो नहीं दे रहे। नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे जेब से दे रहे, उनको लग रहा है कि हमारे जेब से पैसा दे रहे। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, यहाँ के जो खासदार है, यहाँ के जो आमदार है, जो एक समाजवादी के आमदार है, एक बीजेपी के जो कि सत्ता पार्टी के आमदार है, तो उनसे क्या कहेंगे, उनसे कुछ बोलिए, बताइए। उनको तो हम लोग कई बार उनको पत्र व्यवहार भी किया, लेटर भी दिया, आंदोलन से पहले लेटर भी पहुंच दिया है, लेकिन अभी तो वो क्या कर रहे समझ भी नहीं आ रहे। हम चाहते हैं कि हमारे लिए हेल्प करो और हमारा जो विकलांग भाइयों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो। हम ऐसा नहीं बोल रहे किसी की जेब से पैसा दिए हम। तो ये आप सुन सकते हैं, ये सत्ताधारी जो यहाँ के जो आमदार है महेश चौगले जी, क्या ये जो हैंडीकैप समाज है, क्या उनकी मदद आप करेंगे? भिवंडी शहर के ईस्ट के जो आमदार है, कई सारे लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी है, क्या ये इनकी मदद वो करेंगे? भिवंडी शहर के जो सबसे लाड़के माने जाने वाले खासदार, इस जो अभी जो नवनिर्वाचित खासदार है कालिया मामा, क्या वो इन लोगों की मदद करेंगे? आखिर तीनों कहाँ है? एक समाज यहाँ पर रोड पर मौजूद है, आंदोलन कर रहा है, ये तीनों कहाँ है? ये पूछता है भिवंडी और ये पूछता है हैंडीकैप समाज।